हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। जैसा कि आप लोगों को घटना चक्र का सामान्य विज्ञान हम लोग विविध कर रहे थे, उसके हम लोगों ने पहले टॉप 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI निम्न परिघटना पर आधारित है। ये कौन सी परिघटना पर आधारित है? तो ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित है। MRI अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यूपीपीसीएस के स्पेशल मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका था। जो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों के प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। MRI तकनीक जो होता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है। तो ये क्या होता है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। MRI यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए MRI का तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग तो होता ही होता है, और हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 चीज़ों का उपयोग होता है, इसलिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI एक चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंग और चुंबकीय क्षेत्र तो आप लोगों को बताया ही हमने। इसी चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनीकारिक विकिरण हैं, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MRI निम्न में से क्या है? तो MRI जो है वो क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है BMD परीक्षण में किया जाता है पहचान करने के लिए। किस चीज़ का पहचान करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस को BMD परीक्षण किया जाता है। तो BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिरंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व BMD बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है BMD परीक्षण किया जाता है तो अस्थिरंध्रता हेतु। अगला क्वेश्चन है BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी जो है तो लिथोट्रिप्सी क्या है? तो यहाँ पे गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। तो लिथोट्रिप्सी जो होता है एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित जो पथरी होता है उसको तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी एक प्रकार का बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या है? तो उसे पक्षाघात हो गया है। किसमें? तो दोनों हाथों और दोनों पैरों में। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। पैराप्लेजिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। ये किसके तीनों प्रमुख गुण हैं? उपापचय के।
पोषण, श्वसन, संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। साधारणतः उपापचय को 2 भागों में बांटा गया है, एक अपचय और एक उपचय। तो अपचय जो होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थों का विघटन जो करता है उसको बोलते हैं अपचय, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। और उपचय जो बोलते हैं, उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों, नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। तो रेयन को भी हम लोग कृत्रिम रेशम कहते हैं। तो कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयन नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन है एक, ठीक है। एस्पार्टम जो है एक संश्लेषित मधुरक है, ये भी ठीक है। नियोप्रोपिलीन एक विशिष्ट रबर है, ये भी ठीक है। रेयन एक रूपांतरित स्टार्च है, गलत है। रेयन क्या है, एक फाइबर है, विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, से सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है ऊन एक प्रोटीन है, ठीक है। रेयन एक रूपांतरित स्टार्च है, ये गलत है। रेयन क्या है, एक सेलुलोज से निर्मित तंतु है, एक फाइबर है ये एक, तो ये इसमें सही हो जाएगा। रबर जो है प्राकृतिक बहुलक है, ये सही है। अब फुलरीन जो है कार्बन का प्ररूप है, ये भी सही है, जिसे C60 भी बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। तो ये क्या है, ऊन। ऊन जो है एक जैव निम्नकरणीय है, अपशिष्ट क्रियाकलाप द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊन जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। सब्जी और फलों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी आदि भी जैव निम्नकरणीय पदार्थ बायोडिग्रेडेबल हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम तंतु, रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं किससे, कीरेटिन से। जो हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, रेशम तंतु होते हैं, रोम होते हैं, पिच्छ होता है, नखर, ये सभी चीज़ किससे बनते हैं, कीरेटिन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो ये कपास जो है एक प्रोटीन नहीं है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह किसका बना होता है, सेलुलोज का। केस, बाल जिसको बोलते हैं, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क जिसको बोलते हैं, खूर, ये सभी मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। तो ये तने से कौन सा प्राप्त होता है, सनई, जिसका हम लोग रस्सी वगैरह भी बनाते हैं। सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधे होते हैं, उसके तने से प्राप्त होता है ये चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित किया जाता है। तो इसको क्या इसमें किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में इसको संग्रहित किया जाता है। तो पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को शुष्क बर्फ एवं एल्कोहल -100 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा तरल नाइट्रोजन -320 डिग्री फ़ारेनहाइट में संग्रहित किए जा सकता है। हालांकि तरल नाइट्रोजन में संग्रह को वरीयता दी जाती है क्योंकि इसमें समय के साथ शुक्राणुओं के जनन क्षमता में ह्रास नहीं होता है, जबकि शुष्क बर्फ अल्कोहल में समय के साथ जनन क्षमता में ह्रास होता जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। तो तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ एक किस्म है किसकी, ये मुर्गे की किस्म है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है जो मध्य प्रदेश के झाबुआ मुल्क के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है, इसीलिए इसे हम लोग कड़कनाथ मुर्गा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो कौन सी है, होल्स्टीन। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफ़ेद या काला होता है। इस जाति की गाय एक लैक्टेशन चक्र में लगभग 25,000 पाउंड दूध देती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
तो ये भैंस जो है ये भादावरी नस्ल भैंस की होती है, ये सही है। गाय की एक नस्ल होती है सिंधी, ये सही है। अब बकरी जो की एक नस्ल होती है जमुना पार, ये सही है। अब भेड़ की थार पारकर नहीं है, ये किसकी नस्ल है? ये थार पारकर जो है ये गाय की नस्ल है, इसीलिए यहाँ पर भेड़ वाली गलत है। भादावरी भैंस की एक नस्ल प्रजाति है, जबकि सिंधी व थार पारकर जो है वो किसकी है? गाय की नस्ल है। जमुनापारी बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई। यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। कुछ सूचियां एक हैं और सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन क्या है? एक पेशी कोशिका है, ठीक है। और सर्पगंधा जो है, सर्पगंधा क्या है? यहाँ पर प्रशांतक है, ये प्रशांतक है ये सर्पगंधा। अब कर्कट रोग क्या है? कर्कट रोग है विकिरण चिकित्सा से संबंधित है। और रुधिर वर्ण का हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन परिवहन करता है, इसलिए इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी कुछ सूची 1 में दी गई हैं और कुछ सूची 2 से उसे मिलान करना है। तो क्षुधातिशय क्या है? भंजन विकार। क्षुधातिशय क्या है? भंजन विकार। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? अंडपीतक। और एट्रोपिन क्या है? यहाँ पर अल्केलाइड। और इंसुलिन यहाँ पर क्या है? अग्नाशय। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपन में है। वह सूक्ष्म जीव क्या है? एक प्रकार का ईस्ट है ये। पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सिकोजोएस्क कैरोमाइसिस पोम्बे नामक ईस्ट की सहायता से अर्धचालक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड CDS के नैनोकणों को संश्लेषित किया और इस कैडमियम सल्फाइड को पॉलीफिनाइलिन विनाइलिन के साथ प्रयुक्त कर डायोड बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली पदार्थ कौन कौन सी है? तो यह है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 1 और 2 इसके आंसर होंगे। निश्चेतक मुख्यतः क्या होता है? संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846 ईस्वी में डाइथाइल ईथर के रूप में किया। इसके पश्चात 1847 ईस्वी में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथल सोडियम, हेलोथेन, टाइक्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायजीपाम, सैफनॉल, बेरोनल आदि निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ विशेषज्ञ दिए गए हैं और शरीर का भाग दिया गया है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हृदय रोग विशेषज्ञ है, और नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ये गुर्दा रोग विशेषज्ञ है, यूरोलॉजिस्ट जो है ये मूत्र नलिका, और ऑकोलिस्ट जो है वो आंख संबंधित विशेषज्ञ है। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होता है, और यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, और ऑकुलिस्ट जो होता है वो नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो श्वसन तंत्र से गलत है यहाँ पर। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो होता है मूत्र तंत्र से, ये भी गलत है, हम लोग ऊपर में देखे थे। यूरोलॉजी जो होता है वो पाचन तंत्र से, ये भी गलत है। न्यूरोलॉजी जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से, ये सिर्फ सही है यहाँ पर। तंत्रिका विज्ञान या स्नायु शास्त्र, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सा विशेषता का
विशेषज्ञता का क्षेत्र है। स्पष्ट है कि यहाँ पे युग्म डी सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग लाया जाए? तो यह कोलोस्ट्रम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलोस्ट्रम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है तथा एथलीटों द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य प्रश्नगत पदार्थों को एथलीटों द्वारा सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कुछ यौगिक हैं, उसके वर्गीकरण किया गया। तो जैसे बोला है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सैकरीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है एक। दूसरा है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है ये हार्मोन है, ये ठीक है। और थाइमिन जो है ये विटामिन है, ये भी ठीक है। और केरेटिन जो है ये प्रोटीन है, ये भी ठीक है। सैकरीन जो है ये कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रेनालिन जो है एक हार्मोन है। और थाइमिन जो है कि ये विटामिन है। और कीरेटिन क्या है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है, ये ठीक है। प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन होता है, ये भी ठीक है। क्रायोलाइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी ठीक है। रोगाणुरोधक जो होता है वो पिनोफ्लेथिन होता है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन का प्रयोग प्रायः अम्ल क्षार अनुमापन में एक संकेतक रूप में किया जाता है। यहाँ पे दिया गया था ये रोगाणुरोधक है, तो ये गलत था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई थी? ये सहेली है। वर्ष 1991 में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा सेंट्रोकोमेन नामक नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली विकसित की गई, जिसे सैट्रॉन, सहेली या छाया आदि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सी है? यह है अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासाउंड तकनीक अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सूची दिए गए हैं और उनमें वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो पहला है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जो हैं ये जीवाश्म वनस्पति वैज्ञानिक हैं। और केसी मेहता जो हैं ये पादप रोग विज्ञान के हैं। और पी महेश्वरी जो हैं ये भ्रूण विज्ञान के हैं। और इनका हाल ही में निधन हो गया है, स्वामीनाथन, वो हरित क्रांति से संबंधित थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बीरबल साहनी जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है? तो डॉक्टर कुरियन अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, गलत है यहाँ पर। डॉक्टर मालकम आदिशेष्या सहकारी आंदोलन से थे, ये भी गलत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम विकास अर्थशास्त्र से नहीं। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुर कृत्रिम पैर से, ये सही है। उपर्युक्त विकल्पों में डॉक्टर कुरियन जो है सहकारी आंदोलन से, डॉक्टर मालकम आदिशेष्या विकास अर्थशास्त्र से तथा अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थे, जबकि डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर के विकास से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो ये कहाँ सही अवस्थित है? बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में इज्जतनगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। और अगला क्वेश्चन है, CDRI निम्न स्थान पर अवस्थित है, तो कहाँ है ये? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो सर्वेक्षण विभाग जो होता है वो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीनस्थ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है? पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। सेंट्रल
इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता गलत है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ये ठीक है। और सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर ये भी ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? मखदूम मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान CIMAP लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उल्लेखनीय है कि इस संस्थान को प्रारंभ में केंद्रीय भारतीय औषधीय पौधा संगठन CIMPO सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। CIMPO ने औपचारिक रूप से 26 मार्च 1959 से संचालन प्रारंभ किया। इसका केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान के रूप में पुनर्नामकरण वर्ष 1978 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये उसका हिस्सा है। और दूसरा है NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी उसका हिस्सा है। BSIP बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये नहीं है उसका हिस्सा। और CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी उसका हिस्सा है। BSIP बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का संस्थान नहीं है, जबकि अन्य जो हैं वो वैज्ञानिक संस्थान CSIR के संस्थान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला संस्थान और अवस्थिति है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है वो गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान गोरखपुर में नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे है? वाराणसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा C नंबर आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। मार्च 2022 में राष्ट्रीय खेती केंद्र का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता और अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बाधित संस्थान मुंबई। तो इस प्रकार आज हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले में वीडियो में हम लोग मिलते हैं।